दोस्तों, मैंने कम्युनिटी पोस्ट में एक सवाल पूछा था, कौन सी कंपनी डिलीवरी बॉय जॉब के लिए अच्छी है और कौन सी कंपनी में डिलीवरी बॉय सबसे ज़्यादा अर्निंग करते हैं। इसमें मैंने कई कंपनियों के ऑप्शन दिए थे, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो वोट मुझे आए हैं वो आया है जोमेटो डिलीवरी बॉय जॉब को लेकर। दोस्तों, मैंने खुद जोमेटो में 2 साल काम किया है। पहले मैं आपको मेरा अर्निंग जोमेटो से मैं कितना करता हूँ वो अर्निंग मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे जोमेटो डिलीवरी बॉय जॉब के ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से कर सकते हो। तो जैसे कि आप अर्निंग में यहाँ पर देख पा रहे हो, ये एक एक दिन के अर्निंग है। पहला अर्निंग है 1337 रुपये का, दूसरा अर्निंग है 1128 रुपये का, फिर है 965 रुपये का, एक अर्निंग है 1470 रुपये का। अब इसमें कितने ऑर्डर डिलीवर किए गए हैं, कितने घंटों के लिए काम मैं किया करता हूं, वो सब कुछ आप जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो। ये जो 1470 रुपये का अर्निंग है, इसमें 18 ऑर्डर डिलीवर किए गए हैं और लगभग इसमें जो लॉगिन टाइम है, यानी कि कितने घंटों के लिए मैं लॉगिन था, तो 11.8 यानी कि लगभग 12 घंटों के लिए मैंने यहाँ पर काम किया है। तो 1470 रुपये का अर्निंग हुआ है। दूसरा अर्निंग है 2071 रुपये का, फिर एक अर्निंग है 1540 रुपये का। तो इस तरह से जोमेटो डिलीवरी बॉय हर दिन अर्निंग करते हैं। दोस्तों, जोमेटो में ज्वाइन करने से पहले 3 ऐसे ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। इसमें से सबसे पहली बात है जोमेटो में किस तरह से काम किया जाता है और जो आप काम करते हो उसमें आपको अर्निंग किस तरह से होता है। दूसरा जो सबसे ज़रूरी पॉइंट है वो है जोमेटो के ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके मुझे कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं कि उनका जो आईडी है उन्होंने ज्वाइनिंग प्रोसेस तो कर लिया, लेकिन उनका आईडी जो है वो एक्टिव नहीं हो पा रहा। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस में बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण उनका जो आईडी है वो एक्टिव नहीं हो पाता या उनके ज्वाइनिंग प्रोसेस में उन्हें बहुत सी दिक्कतें होती है। तो इसका जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है वो बहुत कुछ अभी बदल चुका है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस किस तरह से किया जाता है वो भी मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अर्निंग को लेकर। बहुत से ऐसे नए डिलीवरी पार्टनर होते हैं जिनको अर्निंग ज़्यादा कैसे करना है वो पता नहीं होता। तो जोमेटो में अगर आप एक अच्छा अर्निंग करना चाहते हो, डेली आप मिनिमम 800, 1000 रुपये, 1500, 2000 रुपये तक कमाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, कौन सी बातें ज़रूरी है जो नए लोगों को पता नहीं होती, वो भी मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग प्रोसेस के बाद बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप 2024 में किसी ऐसे डिलीवरी पार्टनर जॉब की तलाश कर रहे हो जिसमें आप हर महीने मिनिमम 15,000 रुपये से लेकर मैक्सिमम 35 से 40,000 रुपये आप कमा सको, दूसरी बात आप पार्ट टाइम और फुल टाइम काम कर सको, और तीसरी बात अगर आपका व्हीकल का भी अगर कोई प्रॉब्लम है, यानी आप डिलीवरी बॉय का जॉब तो करना चाहते हो लेकिन आपके पास अपना खुद का अगर कोई व्हीकल नहीं है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं जोमेटो के ज्वाइनिंग प्रोसेस को लेकर। देन इसके बाद जो 2 जरूरी पॉइंट है, यानी कि जोमेटो में किस तरह से काम होता है और दूसरा आप अर्निंग ज़्यादा कैसे कर सकते हो, वो ज्वाइनिंग प्रोसेस के बाद समझेंगे। तो अब जोमेटो में ज्वाइन करने के लिए पहले तो कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपना पक्का ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों के लिए जो कि बाइक या स्कूटी के साथ ज्वाइन करना चाहते हैं। जो लोग यहाँ पर साइकिल से ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर ईवी बाइक से, तो उन लोगों को फिर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसी के साथ इसके ज्वाइनिंग फीस की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको 1500 रुपये तक ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ सकती है। अब ये जो आप 1500 रुपये देते हो, ये आपको कैश या वन टाइम आपको पे नहीं करने, आपको शुरुआत में 100 रुपये या 300 रुपये आपको ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान आपको यहाँ पर देने होते हैं, जो कि आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और जो भी बाकी के जो पैसे होते हैं वो यहाँ पर आप इंस्टॉलमेंट में भी दे सकते हो, यानी कि जो भी आप अर्निंग करते हो उस अर्निंग से आपके बचे हुए जो पैसे हैं वो हर वीक जोमेटो माइनस करता है। अगर आप एट अ टाइम वन टाइम पे करते हो तो उसमें फिर आपको कम पैसे देने हैं। वो किस तरह से है आगे ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान आपको समझ में आ जाएगा। अब ज्वाइनिंग फीस के बाद अगर बात करें इसके जॉब टाइमिंग की, तो जॉब टाइमिंग को लेकर यहाँ पर कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। यानी अगर आप यहाँ पर पार्ट टाइम भी काम करते हो, आप ऑलरेडी स्टूडेंट हो, आप अपने पढ़ाई के साथ यहाँ पर काम करना चाहते हो, या आप ऑलरेडी कहीं पर जॉब कर रहे हो, जॉब के बाद आप यहाँ पर काम करना चाहते हो, तो उसके लिए जब भी आपके पास समय हो तब आप यहाँ पर लॉग इन कर सकते हो, और जब भी आपको काम बंद करना हो आप यहाँ पर से काम बंद कर सकते हो। अब ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या है, मैं ज्वाइनिंग के 2 तरीके आपको बताने वाला हूँ। पहला तरीका,
अगर आपके पहचान में कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय है तो आप उससे इसका रेफरल लिंक ले सकते हो, यानी कि उससे लिंक लेकर आप आगे जो मैं आपको प्रोसेस बताने वाला हूँ किस तरह से ज्वाइन करना है वो आप प्रोसेस कर सकते हो। या फिर दूसरा तरीका, अगर आपके पहचान में ऐसा कोई डिलीवरी बॉय नहीं है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना ऐप का लिंक दिया है। जैसे आप उस लिंक पर आप क्लिक कर दोगे आप सीधा प्ले स्टोर पर कनेक्ट हो जाते हो। प्ले स्टोर से आपको अपना ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपकी जो डिटेल है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, किस शहर में आप काम करना चाहते हो डिलीवरी बॉय का, वो सारे ऑप्शन यानी कि वो सारी जानकारी आपको फिल कर देनी है। जैसे आप ये सारी जानकारी फिल कर देते हो आपको अपना की तरफ से आपको एक कॉल आएगा। कॉल आने के बाद आपके शहर में, आपके एरिया में अभी वैकेंसी अवेलेबल है या नहीं है वो आपको बताया जाएगा। और अगर वैकेंसी अवेलेबल है तो आपको जोमेटो का एक लिंक है जो आपको वहाँ पर टेक्स्ट मैसेज के जरिए दिया जाता है। अब जैसे ही आप उस लिंक पर आप क्लिक करते हो इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर से जो ऐप है वो इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल आपको ऐप को कर लेना है और ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ परमिशन आपसे मांगी जाएंगी, वो परमिशन आपको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेनी है। और यहाँ पर परमिशन एक्सेप्ट करने के बाद आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन खुल जाएंगे। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर व्हीकल के अलग अलग ऑप्शन आपको दिए गए हैं और जिन लोगों के पास अपना खुद का कोई व्हीकल नहीं है उन लोगों को क्या करना है वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले ऊपर ऑप्शन आप देख रहे हो मोटरसाइकिल का, यानी कि अगर आपके पास अपनी खुद की बाइक या स्कूटी है तो पहला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रिक स्कूटर का, यानी कि ईवी बाइक का। अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज्वाइन करना चाहते हो, अब ईवी बाइक का भी बहुत से लोगों का सवाल होता है कि हम इलेक्ट्रिकल जो बाइक है वो रेंट पर कहाँ से ले सकते हैं। तो सबसे पहला तो जोमेटो अभी मैक्सिमम शहरों में ईवी बाइक रेंट पर भी दे रहा है, यानी कि अगर आपके शहर में जोमेटो की तरफ से ईवी बाइक रेंट पर दी जा रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ऑप्शन आपके सिटी में अगर नहीं दिखाई देता हो तो आपके शहर में ईवी बाइक रेंट पर कहाँ पर मिलती है वो आपको चेक करना है, वहाँ से आप ईवी बाइक रेंट पर ले सकते हो। या फिर अगर आप साइकिल से ज्वाइन करना चाहते हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप ईवी बाइक से ज्वाइन कर रहे हो तो आपको नीचे का सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आपके पास अपना कोई व्हीकल नहीं है तो जो तीसरे नंबर का ऑप्शन है आई डोंट हैव अ व्हीकल, इसके आगे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यहां पर से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हो, जैसे कि ऊपर वाला मोटरसाइकिल वाला ऑप्शन आपने सिलेक्ट कर लिया, फिर नीचे आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाता है, यानी कि किस शहर में आप ज्वाइन करना चाहते हो तो वो सिटी का ऑप्शन आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। आप यहाँ पर ऊपर आपके शहर का आप जो है वो नाम सर्च भी कर सकते हो। जैसे आप कोई आपके सिटी का नाम आप सिलेक्ट कर लोगे, नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो दो ऑप्शन आपको दिए गए हैं। अब यही से आपको सारे बातों को ध्यान से समझना है। यहाँ पर पहला ऑप्शन है आईडी वेरिफिकेशन का, जिसके लिए आपको 6 घंटों का टाइम लग सकता है। अब उसके नीचे आप जैसे कि देख रहे हो विदाउट आधार, यानी कि आप विदाउट आधार अगर आप यहाँ पर आईडी बनाते हो तो उसके लिए फिर 2 से 3 दिन आपको लग सकते हैं। अब नीचे है ज्वाइनिंग फीस। ज्वाइनिंग फीस में आपको 960 रुपए देने हैं अगर आप वन टाइम पे करते हो, यानी अगर आप एक साथ पैसे शुरुआत में ज्वाइनिंग के वक्त ही अगर आप दे देते हो तो आपको 960 रुपए ही देने हैं। लेकिन अगर आप वन टाइम पे नहीं कर सकते, अगर आपको इंस्टॉलमेंट में पैसे देने हैं तो नीचे आप जैसे कि देख पा रहे हो इंस्टॉलमेंट ऑप्शन इज अवेलेबल विथ आधार, यानी कि अगर आप आधार कार्ड के साथ यहाँ पर लॉगिन करते हो तो आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन दिया गया है। अब आपको करना क्या है, नीचे वेरीफाई विथ आधार पे आपको क्लिक करना है। इससे क्या हो जाएगा, आपका आईडी जो है वो आपका तुरंत आपका एक्टिव हो जाएगा और आपको इंस्टॉलमेंट का भी ऑप्शन आगे मिलता है। अब ये ऑप्शन क्या है पहले उसे आपको समझना है। अब वेरीफाई विथ आधार पे आप जैसे आप क्लिक कर दोगे आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब ये इंटरफेस होता है डिजी लॉकर का। अगर आपने डिजी लॉकर में अपना अकाउंट नहीं बनाया है, डिजी लॉकर क्या है, एक गवर्नमेंट अप्रूवल ऐप है। उसमें आपको पहले तो अपना आईडी क्रिएट करना है। अगर आपने नहीं किया है तो आपको प्ले स्टोर से डिजी लॉकर का ऐप है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। उसमें आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। आपको वो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपका आधार कार्ड का नंबर, आपका नाम, वो सब कुछ एंटर करना है और वहां पर एक पिन क्रिएट करके आपको डिजी लॉकर में अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। अगर आपका ऑलरेडी डिजी लॉकर में अकाउंट है तो फिर यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। नीचे एक कैप्चा यानी कि कुछ अल्फाबेट आपको यहाँ पर मांगे जाएंगे, वो आपको वहां पर फिल कर देने हैं और नीचे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। फिर जो पिन आपने क्रिएट किया है डिजी लॉकर में वो पिन यहाँ पर आपको एंटर करना है और फिर नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद
आप जैसे कि देख पा रहे हो आधार वेरीफाइड सक्सेसफुली, यानी आपका आधार कार्ड जो है वो वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस खुल जाता है। अब यहाँ पर आपको अपना एक लाइव सेल्फी देना है। सेल्फी में भी बहुत से लोग गलतियां कर रहे हैं जिसके कारण आईडी उनका एक्टिव नहीं हो पा रहा। अब सेल्फी में जैसे कि यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको सेल्फी लेते टाइम अपना जो फोटो है वो क्लियर फोटो लेना है। बैकग्राउंड का जो कलर है वो मैक्सिमम आपको व्हाइट कलर में आपको अपना सेल्फी लेना होता है। तो जैसे आप यहाँ पर से सेल्फी आप ले लेते हो, टेक सेल्फी पे आपको क्लिक करना है और अपना सेल्फी जो है वो इस तरह से यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, सबसे पहला ऑप्शन है पे फुल अमाउंट, यानी कि अगर आप वन टाइम पैसे अगर आप यहाँ पर फीस इसकी देना चाहते हो, जिसके बदले आपको जोमेटो की 2 टी-शर्ट और एक बैग मिलती है, तो वन टाइम में आपको 960 रुपये देने हैं। लेकिन अगर आप इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हो तो नीचे का ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, जिसमें आपको 1600 रुपये देने होते हैं। पहले आपको 250 रुपये पे करने हैं, यानी कि अभी ज्वाइनिंग प्रोसेस के दौरान, और बचे हुए जो 1350 रुपये है वो आने वाले 3 वीक जो है, 3 हफ्ते जो है, जो आपका अर्निंग होगा उस अर्निंग से जोमेटो 3 हफ्तों में वो पैसे माइनस कर लेगा। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सुटेबल है वो ऑप्शन आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करना है और नीचे पे नाउ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप पे नाउ पे क्लिक करते हो, अगर आपने इंस्टॉलमेंट वाला ऑप्शन अगर सिलेक्ट किया है तो इस तरह से आपको दिखाई देगा, यानी हर वीक आपके कितने पैसे कट होने वाले हैं। पहले वीक में 500 रुपये कट होंगे, दूसरे वीक में 450, तीसरे वीक में 400, इस तरह से आपके टोटल, और शुरुआत में आप 250 रुपये दे रहे हो, ऐसे 1600 रुपये आपको पे करने हैं। तो फिर आपको नीचे पे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर से आप कार्ड के जरिए, यूपीआई के जरिए जो भी आपके अमाउंट है वो पे कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको पे पर क्लिक करना है और जो अमाउंट है वो अमाउंट आपको डाल के यहाँ पर पे कर देना है। जैसे आप यहाँ पर अमाउंट पे कर देते हो, अमाउंट यहाँ पर जमा करवा देते हो, इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है। अब यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे हो, आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बदले यहाँ पर आपको जो बैग और टी-शर्ट दी जाती है, इंटर एड्रेस, यानी कि आपको बैग और टी-शर्ट लेने के लिए कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आप जो एड्रेस यहाँ पर फिल करोगे, आपके एड्रेस पे ही जोमेटो ऑनलाइन आपके घर पे ये पार्सल भिजवा देता है। तो आपको एंटर एड्रेस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके टी-शर्ट की जो साइज है, यानी किस साइज की आपको टी-शर्ट लगती है, वो साइज आपको यहाँ पर से सिलेक्ट करनी है। नीचे अब आपका जो एड्रेस है, यानी जहाँ पर आप बैग और टी-शर्ट बुलाना चाहते हो, वो एड्रेस यहाँ पर आपको प्रॉपर पूरी तरीके से फिल कर देना है। एड्रेस में कोई गलती नहीं करना। अगर कोई गलती कर देते हो तो फिर आपको बैग और टी-शर्ट आपको मिलने में आपको काफ़ी दिक्कतें हो जाएंगी। जैसे आप एड्रेस यहाँ पर कंप्लीट कर देते हो, आपके सामने इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। ऑन बोर्डिंग कंप्लीट, यानी कि आपकी ऑन बोर्डिंग जो है वो कंप्लीट हुई है, लेकिन अभी आगे और आपको सारी प्रोसेस करना बाकी है। फिर आपको क्या करना है, फिर से आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर से आपको ऐप को इंस्टॉल करना है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद अब यहाँ पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पर से आपसे ये छोटा नीचे बॉक्स दिखाई दे रहा है, इसमें आपको क्लिक करना है। एक्सेप्ट एग्रीमेंट पे आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको अपने व्हीकल का जो नंबर है वो व्हीकल का नंबर एंटर करना है। नीचे आपको नॉमिनी की डिटेल, यानी कि नॉमिनी जिसे भी आप डालना चाहते हो, नॉमिनी का नाम, रिलेशन, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब कुछ आपको फिल करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर इस तरह से इंटरफेस आपके सामने खुल जाएगा। अब जैसे कि आप सबसे ऊपर देख रहे हो, कंप्लीट योर प्रोफाइल, आपकी प्रोफाइल जो है वो अब कंप्लीट हो चुकी है। दूसरा ऑप्शन है नीचे कंप्लीट ट्रेनिंग। अब आपको नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से जिस लैंग्वेज में आप ट्रेनिंग कंप्लीट करना चाहते हो वो लैंग्वेज यहाँ पर से आपको सिलेक्ट करनी है और नीचे कंटिन्यू विथ लैंग्वेज पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर से अब ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग में बहुत से लोग गलतियाँ कर रहे हैं। ये जो ट्रेनिंग होती है 2 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट के वीडियो होते हैं, जो कि मिनिमम 10 से 15 मिनट की ये टोटल जो है ये ट्रेनिंग होती है। इसे आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि जब तक आप ये जो भी छोटी छोटी वीडियो है, ये एक वीडियो आपने देखा, उसके बाद आपसे जो वीडियो में बताया गया है उससे रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाएंगे, उसके जवाब आपको तुरंत वहीं पर देने हैं। अगर आप गलत जवाब दे देते हो तो फिर से आपको वो वीडियो फिर से दोबारा देखना पड़ेगा। तो इसीलिए शुरुआत से ही जो वीडियो है वो आप बराबर तरीके से आप देख लीजिए और जो भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे वो सवालों के जवाब आपको दे देने हैं और इस तरीके से आपको जो पूरी जो ये ट्रेनिंग है ये कंप्लीट कर लेनी है। जैसे आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद जो फिर आपका आईडी है यहाँ पर एक्टिव करा के दिया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ग्रेट जॉब, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीट द कोर्स, यानी कि आपने जो कोर्स है ट्रेनिंग का वो कंप्लीट कर लिया है। अब जो आपका आईडी है, अगर आपने सारी डिटेल बराबर तरीके से अगर फिल कर दी है तो आपका जो आईडी है वो विद इन 1 डे, यानी कि 1 दिन के अंदर या फिर मैक्सिमम 2 दिन के अंदर आपका आईडी एक्टिव हो जाता है। अब जैसे ही आपका आईडी एक्टिव हो जाए
अब आपको पहले दिन काम कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट ज़्यादा अर्निंग करने के लिए आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है उसे समझते हैं। अब जैसे ही आपका आईडी एक्टिव हो जाए, एक्टिव होते बराबर शुरुआत में तो आपको जो बैग और टी शर्ट है वो आने के लिए थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, 8 से 10 दिन या 15 दिन भी कभी लग जाते हैं। वो आपके शहर पे डिपेंड करता है कितने दिन में आपको ऑर्डर मिलने वाली है बैग और टी शर्ट की। अब शुरुआत में आपके पास बैग और टी शर्ट नहीं रहेगा तो भी आप काम कर सकते हो। अब जैसे ही आप ऑनलाइन आ जाते हो, जो एरिया आपने सिलेक्ट किया है काम करने के लिए, उस एरिया में आपको चले जाना है और फिर ऑर्डर के लिए वेट करना है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रेस्टोरेंट हो यानी कि होटल हो, उस एरिया में जाके आपको रुकना है। जैसे ही आप वहाँ पर जाके रुकते हो, ऑनलाइन आ जाते हो, आपको ऑर्डर आ जाती है। ऑर्डर आने के बाद आपको उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी आपको ऑर्डर को रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि अगर आप ऑर्डर को रिजेक्ट कर लेते हो, इससे फिर क्या होता है, आपके जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपको अगले आने वाले जो ऑर्डर है वो काफ़ी कम मिलते हैं। तो इसलिए हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको ऑर्डर कभी भी रिजेक्ट नहीं करने। हाँ, कभी अगर कोई इमरजेंसी है तो फिर आप ऑर्डर को रिजेक्ट कर सकते हो। अब जैसे आपको ऑर्डर आपके ऐप पर दिखाई दे, उस ऑर्डर को आपको एक्सेप्ट कर लेना है। फिर आपके सामने होटल का जो एड्रेस है, जो लोकेशन है वो खुल जाता है। उस लोकेशन पे आपको पहुंचना है, वहां पर से आपको ऑर्डर ले लेना है। ऑर्डर लेने के बाद फिर आपको कस्टमर का आपको जो लोकेशन है वो लोकेशन खुल जाता है। फिर उस लोकेशन के जरिए आपको कस्टमर के यहाँ पर पहुंचना है और ऑर्डर आपको डिलीवर कर देना है। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, होटल पे जाने के बाद होटल ओनर से आपको अच्छे से बात करना है, और जब आप कस्टमर के पास पहुंचते हो वहां पर भी आपको कस्टमर के साथ अच्छे से बात करना है। इससे क्या होता है, होटल वाले और कस्टमर आपको रेटिंग करते हैं, और ये रेटिंग से क्या होता है वो पहले समझ लीजिए। जब भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर लेते हो, आपका आईडी एक्टिव हो जाता है, आपका जो लेवल है वो लेवल पे ही आपका अर्निंग और आपका जो ऑर्डर का रेशो है वो डिपेंड करता है। इसमें जो सबसे बड़ी जो लेवल है वो डायमंड लेवल होती है, यानी कि डायमंड रैंक होती है। जैसे आप उस रैंक पर पहुंच जाओगे, आपका जो ऑर्डर का रेशियो है वो काफ़ी बढ़ जाएगा, और अर्निंग भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कर सकते हो। जो मैंने आपको बताया कि अर्निंग ज़्यादा करने के लिए आपको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले तो आपका जो लेवल है वो मेडल जो है वो आपको डायमंड लेवल पर आपको चले जाना है। उसके लिए आपको, आप जितने अच्छे से ऑर्डर आप डिलीवर करोगे, कस्टमर के साथ आप जितना अच्छा बात करोगे, जो रेटिंग आपको मिलेंगी और जो आप ऑन टाइम ऑर्डर डिलीवर करोगे, इससे आपका जो मेडल है वो मेडल आपके बढ़ते हैं और आप डायमंड लेवल पर पहुंच जाते हो। तो आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, आपको जल्द से जल्द डायमंड लेवल पे पहुंच जाना है। इससे आपका ऑर्डर रेशो भी बढ़ जाएगा और आपका अर्निंग में भी आप फर्क आप देखना शुरू कर दोगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर आपके कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।